नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है। आपको बता दें, मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों का विकास किया जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार ने मानस खंड यात्रा के लिए IRCTC के सहयोग से 1100 लोगों के लिए एक विशेष ट्रेन मानस खंड एक्सप्रेस शुरू की। इस ट्रेन का उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र के उन स्थानों को बढ़ावा देना जिसका प्रचार प्रसार कम है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। आपको बता दें, प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज सरकार के इन प्रयासों की काफी सराहना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को भी इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। इन मंदिरों में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इसके मंदिरों के मार्गों पर होटल, होम स्टे सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। देश भर में मानस खंड मंदिरों के प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन विभाग ने IRCTC के साथ मिलकर भारत गौरव मानस खंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया, जिसमें कुल 1170 यात्री श्रद्धालुओं ने कुमाऊं क्षेत्र के मंदिर एवं दर्शनीय स्थलों का जो है दर्शन किया है। तो ये काफ़ी हमारी यात्रा सफल रही और काफ़ी लोगों ने वहाँ का जो लोकल कुजीन होता है उसका स्वाद भी लिया और वहाँ के मंदिरों का दर्शन किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार जिले को फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट थीम के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट चुना गया है। आपको बता दें, इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग द्वारा जिले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि ये धनराशि विभिन्न विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। इस हेतु प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर नीति आयोग की एम्पावरमेंट कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। आपको बता दें, योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के 80 लाख, पोषण के लिए 98 लाख और 65 आंगनबाड़ी केंद्रों के सौंदर्यीकरण के लिए राशि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आजीविका संवर्धन के लिए 18 लाख, शिक्षा क्षेत्र में 56 लाख और 7 स्कूलों में खेल सुविधाओं के विकास हेतु राशि जो है वो प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए पशुपालन की, तो पशुपालन के लिए 46 लाख की योजना बनाई गई है। नीति आयोग ने हरिद्वार को फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 3 करोड़ का अवार्ड मनी दिया है। और इसमें जो जिला है, इसमें 3 करोड़ में हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, वेटनरी डिपार्टमेंट हो गया, आंगनबाड़ी है, बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट है, उनके सभी प्लान्स को हम लोगों ने कल अच्छे से विस्तृत चर्चा उस पर की है। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको 100 आंगनबाड़ी बनाने के लिए उसकी प्लानिंग की है। कुछ हमारी मशीन जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए थी, उनके प्रोक्योरमेंट के विषय में चर्चा की गई है। हमारे आंगन आशा जो हैं, जब वो हॉस्पिटल्स में आती हैं तो उनके रुकने की और रात में अगर कोई डिलीवरी है तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आशा घर जो है वो हम लोग इसमें प्रपोज कर रहे हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट और खेल विभाग जो है वो एक खेल उदय योजना लेके आ रहा है, जिसमें हम सभी ब्लॉक्स में, हर एक ब्लॉक्स में जो गेम्स हैं, कहीं वॉलीबॉल अच्छा खेला जाता है, कहीं कबड्डी है, कहीं बैडमिंटन है, तो हर एक ब्लॉक में हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी इस फंड को उपयोग करते हुए क्रिएट कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भारतीय किसान यूनियन का 16 जून में होने वाले 3 दिवसीय किसान कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, इसमें राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इस चिंतन शिविर में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हजारों की संख्या में किसान हरिद्वार पहुंचेंगे। किसान यूनियन के लिए जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर में पूरे साल में संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी और हरिद्वार जिले के इकबालपुर शुगर मिल पर हरियाणा किसानों का लगभग 50 करोड़ रुपए भी बकाया है, जिसे किसानों का बकाया भुगतान कराए जाने के लिए चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, किसानों का महाकुंभ साल में 2 बार किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से किसान इस किसान महाकुंभ में भाग लेते हैं।
हमारा भारतीय किसान यूनियन का किसान महाकुंभ राष्ट्रीय अधिवेशन ये हर साल यहाँ हरिद्वार में हो। ये हमारे एक साल में 2 राष्ट्रीय अधिवेशन हो। 16, 17, 18 जनवरी का हमारा इलाहाबाद हो और 16, 17, 18 जून का हमारा हरिद्वार में हो। तो यहाँ पूरे भारत के हमारे किसान हो और यहाँ सभी कई प्रदेशों के लंगर भंडारे भी किसान आकर लगा हो और वे सब पूरी हमारे संगठन की 6 महीने की रणनीति तैयार हो और जो जो किसानों की समस्याएं हो उन सभी किसानों की समस्याओं को यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 दिन तक विचार विमर्श करा जाए और उसके बाद में जो एजेंडा तैयार हो सभी जिले वाइज प्रदेश वाइज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेश अनुसार अपने अपने जिलों में सब धरना प्रदर्शन करो। यहाँ से तो हम जनसंपर्क अभियान हमने पूरे जिले में चला रखा है। पूरे जिले से लोग काफी संख्या में भाग लेंगे और यहाँ के सब लोग अपना भंडारा लंगर सब अपना लेकर जाएंगे और वहाँ भी हरिद्वार की तरफ से सबकी व्यवस्था करी जाएगी और दूसरे जनपद के जो लोग हमारे हरिद्वार में लंगर भंडारे में सहयोग करो वे भी अपना बढ़ चढ़ कर उसी तरीके से हिस्सा ले। और सबका भारतीय किसान यूनियन जनपद हरिद्वार की तरफ से राष्ट्रीय अधिवेशन किसान महाकुंभ में सभी का स्वागत है। सभी किसानों को हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने हितों के लिए संघर्ष करने के लिए अपने आने वाली फसलों को नस्लों को बचाने के लिए इस भारतीय किसान यूनियन के महाकुंभ में भाग अवश्य ले। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज गौला पार्क के बाग जाला से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने उस क्षेत्र को सरकारी योजनाओं से वंचित करने का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले सालों तक उनके क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क केंद्र और राज्य सरकार की सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन अचानक सरकार ने उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया है। वर्तमान में ना तो बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं और ना ही जल जीवन मिशन में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उनको नहीं मिल रहा है। लिहाजा उनके द्वारा चेतावनी रैली की गई है और यदि जल उनको सुविधाएं नहीं दी जाती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग तो पूरे गांव वालों की तरफ से हम लोग बस एक ही समस्या हमारी ये बस है कि हमें मालिकाना हक दे दिया जाए, जिसकी वजह से हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। उनकी मालिकाना हक ना होने की वजह से ना हमें पंचवर्षीय योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना हमें ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार मिल पा रहा है और बस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ही हम लोगों को सुना जाता है, उसके बाद तथाकथित वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे ना सड़कें हैं ना पानी है, पानी की जो भी पेयजल योजनाएं थी वो भी ठप कर दी गई बीच में और अब कोई सुनने वाला हमारा है नहीं। और अगर इसी तरह से नहीं सुना जाएगा तो इस आंदोलन को ऐसे ही जारी रखा जाएगा। चेतावनी रैली आप निकाल लें, क्या चेतावनी आप सरकार को देना चाहते हैं अपनी रैली के माध्यम से? हम चाहते हैं कि सर अगर हमारी जो भी समस्याएं हैं अगर उसका तुरंत ही निस्तारण नहीं किया गया या कुछ भी आश्वासन हम लोगों को नहीं किया गया तो इस आंदोलन को हम यूं ही जारी रखेंगे और इससे भी थोड़ा सा जो कड़ा हमारा होगा आंदोलन, उसके लिए आप भी तैयार रहिएगा। आपका शुभ नाम मैम? डॉक्टर वृंदा रेसवाल। तब ये महासभा वाले जब घर टूटे हमारे 8 घर टूटे तो हम तब ये महासभा वालों को पता चला कि क्या कहते हैं यहाँ बागजाले में 8 घर टूट चुके हैं। हमारे रिश्तेदारी भी थी, उन्होंने कहा हम आते हैं आपके गांव में, क्या कहते हैं हम आपका साथ देंगे, सब आप गांव वाले साथ दो, हम भी चलेंगे। और क्या कहते हैं घर तो टूट गए, उस टाइम में तो कोई आए नहीं, घर टूटने के बाद आए ये लोग। अब आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज मैं जहाँ से शुरू से लेके मीटिंग हम लास्ट तक इन लोग के साथ हैं। हम लोगों ने लगातार जो है पिछले साल से हम लोग आंदोलनरत हैं और पूरे गांव को लोगों जो है एकजुट हैं। उनकी ज़मीन, उनका घर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई वहां लगा दी है और आज उनको कि वही वो उनको अपराधी के रूप में जो सरकार देख रही है, जो उनको नोटिस दे करके उजाड़ने की साजिश कर रही है, तो उसके लिए हमने पुरजोर ताकत से पूरे गांव के लोगों ने आज मन बना लिया कि हम अनिश्चितकालीन हम आंदोलन करेंगे। हम सिर्फ अब वहीं गांव तक जो अभी तक आंदोलन कर रहे थे पिछली बार, तो अब वो वाला आंदोलन नहीं रह गया। इसीलिए हमने जो आज ये चेतावनी रैली जो हमने दी है, तो हम ये चेतावनी रैली सरकार को कह दे रहे हैं कि अंतिम चेतावनी है, इसके बाद हम लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। उसमें धरना, प्रदर्शन, बंद, उसमें सड़क जाम, उसमें
अनशन या उसमें आपके ऑफिसों को भी बंद करने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता का देश है। ये जो है हमारा जो शासन है, प्रशासन है, इसलिए हमने ये नारा लगाया, ये सरकार किसकी सरकार हम बनाते हैं, सरकार जनता को नहीं बनाती है। और ये सरकार इतनी निरुग्ण सरकार है कि ये जनता को अपना गुलाम समझ रही है, इसलिए ये हम नहीं होने देंगे, यही हम कहना चाह रहे हैं। इसी के लिए लड़ाई। आनंद सिंह नेगी हूँ, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय किसान महासभा। चेतावनी रैली है सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर अभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। 3 हफ्ते का टाइम हम देने आए हैं। बागजाला में पेयजल की समस्या, सड़क की समस्या को लेकर लगातार लोग लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया, डीएम साहिबा को दिया गया, डीएफओ को दिया गया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक विभाग दूसरे विभाग पर टरका रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ये बंद होना चाहिए। बागजाला में दशकों से लोग रह रहे हैं, वहाँ तमाम तरह की विकास योजनाएं शुरू की गई, लेकिन अचानक से ये जो अभी वर्तमान सरकार है इसने वहाँ विकास योजनाएं बंद करके नोटिस देना शुरू किया है। हम कह रहे हैं इसे नोटिसों पर रोक लगा करके विकास कार्य करने चाहिए और मालिकाना अधिकार की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। एक और बरसात से पहले मंगलौर नगर पालिका परिषद पानी निकास को लेकर नाली नालों की सफाई व्यवस्था में जुटी हुई है। वहीं थाने वाले रोड पर नगर पालिका परिषद और पुलिस की टीम को नाले खोलने की लेकर स्थानीय नागरिकों का रोष झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भी नगर पालिका परिषद विपरीत दिशा में जल निकासी करने की प्रयास कर रही है। इसके विरोध में स्थानीय नागरिकों ने काफी देर तक हंगामा भी काटा और कहा नगर पालिका इस वक्त पूरी गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, उसे आम जन की बिल्कुल चिंता नहीं है, जबकि पहले से ये सारा पानी तालाब में जाता था, पर नगर पालिका इसे विपरीत दिशा में ले जाना चाहती है। वहीं मंगलौर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन का कहना है कि कुछ लोगों ने नाली बंद कर रखी है, जिससे खुलवाने का प्रयास किया गया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया, जिससे मोहल्ले में आने वाली बरसात में जल भराव का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने दोनों ने कह दिया बस हम ही यहाँ से नाली बनी हुई है। ये लगभग 4-5 साल पहले नाली बनाई गई थी, जो कि कुछ लोगों ने अपने सामने से बंद कर दी है। उसमें एसडीएम साहब ने भी ऑर्डर किए थे कि पुलिस बल को साथ लेके नाली खुलवा दी जाए। तो कल हमारे कर्मचारी गए थे, लेकिन उसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि एसडीएम साहब ने उसमें जांच के आदेश कर दिया हमारी एप्लीकेशन पे, जो नगर पालिका में पहुँच जाएगी। तो इसलिए कल थोड़ी नाली खुल गई थी, बाकी रह गई थी। तो उसमें जो भी होगा एसडीएम साहब से मिल के आगे कार्रवाई की जाएगी। जल भराव की समस्या होती थी वहाँ पे? जल भराव की समस्या होती है, थोड़ा पीछे पानी रुक जाता है, लेकिन यह है कि अब हमने वहाँ पे एक अपना समरसेबल डाल दिया है, जो कि पानी की निकासी ठीक प्रकार से कर रहा है। जल भराव रहता है और जो पानी की समस्या है वो लगातार चलती आ रही है, और जो पानी जा रहा है ना वो कोतवाली की साइड जा रहा है, और ये नगर पालिका वाले ज़बरदस्ती उधर से इधर की साइड लेने आ रहा है पानी, और जल भराव की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ज़बरदस्ती आज यहाँ से गुंडागर्दी के हिसाब से नाली खुदवाई गई। कितनी गंदगी है इधर? यहाँ काफ़ी गंदगी है। क्या बीमारी भी है? बीमारियाँ भी होती हैं इस चीज़ से। और अभी आप क्या चाहते हैं? नगर पालिका कहाँ पानी डालना चाहती है? हाँ, हमारी समस्या है जो पहले जिस तरफ जा रहा पानी उसी तरफ पानी जाना चाहिए। कहाँ जा रहा है? ये कोतवाली की तरफ जा रहा पानी, रोड की तरफ, उसी साइड पानी जाना चाहिए। अभी जबरदस्ती उनका ये कहना है, विधायक हम, चेयरमैन हम, मेंबर हम जहाँ जाएं वहाँ पानी ले जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की रानीपुर मोड़ से बीजेपी के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट देहरादून ने 1 साल की सजा सुनाई है। उसके साथ 2 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। इसी को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसको विधायक ने स्वीकार किया है। और आदेश चौहान बहुत ही सुलझे हुए नेता है। ये एक पारिवारिक मामला है जिसमें ये सजा हुई है। जब कोई विषय न्यायालय में आकर सजा मिलती है, उस सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है, और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जी हमारे बहुत सुलझे विधायक है। ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते तो इस प्रकार की प्रक्रिया निर्माण होती है, उस निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर उन्हें जमानत मिली हुई है। ये संगठन विषय नहीं बनता, पारिवारिक झगड़े संगठन के दायरे में नहीं आते। संगठन केवल मार्गदर्शन
अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है और अभी तक लाखों श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने कहा कि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने चार धाम में अव्यवस्थाओं की बात कही, जिसको लेकर कांग्रेस लंबे समय से कह रही है और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे को इसके लिए जिम्मेदार माना है। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा बहुत ही सुखद चल रही है और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति दायरे में रहकर अधिकारियों को संज्ञान लेने को कह सकता है। इस समय जो यात्रा चल रही है वो यात्रा प्रभावशाली यात्रा के रूप में कह सकते हैं। बीच में जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद निश्चित रूप से दिक्कतें आई थी। अभी यात्रा अच्छे रूप में चल रही है। ये ठीक है कि किस अधिकारी किस रूप में उसको संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री का विषय। महेंद्र भट्ट, अजेंद्र अजय और तुम्हारे कोई भी व्यक्ति किसी अधिकारी को संज्ञान लेने के लिए दायरे के अंदर ही कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यात्रा हमारी बहुत व्यापक और प्रभावी रूप से चल रही है। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ अजेंद्र अजय जी से कि जब आप बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तो कौन सा यहाँ चाक चौबंद की व्यवस्थाएं, हमने व्यवस्थाओं को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा है। हमने अव्यवस्थाओं पूरी तरह से चरमरा गई थी पिछले वर्ष तो चारधाम यात्रा, और कोई संख्या बाहर नहीं निकल पाई, कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आ पाया। तो आप अपने रहते हुए तो व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पाए। अब कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, ये बौखलाहट लग रही है कि कोई दूसरा अध्यक्ष बन गया है तो आप अव्यवस्थाओं की ओर इंगित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा हाल ये हो गया है कि आसमान से गिरे हैं और खजूर में अटके हैं। पहले आप माशाअल्लाह थे और अब जो है हेमंत द्विवेदी के बनने से तो सुभान अल्लाह जैसी स्थिति हो गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से राज्य में जुलाई तक चुनाव कराने को कहा है। अब माना जा रहा है कि जुलाई अंत तक राज्य त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने ग्रामों के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अब वो वोट छूट गए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव में छूटे हुए हैं। वोटों की लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम करेंगे। कार्यक्रम तय हो गए हैं और सभी पंचायतों के बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और इस बार पंचायतों में भी बीजेपी का कार्यकर्ता ही जीत दर्ज करेगा। हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ाए। बहुत जल्दी हम पंचायत परीक्षाओं की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े। बीडीसी क्षेत्र है, वहाँ पे हम पार्टी घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडीसी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े। और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं। और हम पिछली बार भी अधिकतम पंचायतों जीते थे, इस बारे में अधिकतम पंचायतों में हमारी इस समय जो यात्रा चल रही है वो यात्रा प्रभावशाली यात्रा के रूप में कह सकते हैं। बीच में जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद निश्चित रूप से दिक्कतें आई थी। अभी यात्रा अच्छे रूप में चल रही है। ये ठीक है कि किस अधिकारी किस रूप में उसको संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री का विषय। महेंद्र भट्ट, अजेंद्र अजय और तुम्हारे कोई भी व्यक्ति किसी अधिकारी को संज्ञान लेने के लिए दायरे के अंदर ही कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यात्रा हमारी बहुत व्यापक। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार के बहादराबाद ब्लॉक क्षेत्र की लाल डांग ग्राम पंचायत में प्रधान पद के रिक्त होने के कारण उपचुनाव कराया जा रहा है। आपको बता दें, इस उपचुनाव के लिए 29 मई को मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए बीडीओ मानस मित्तल ने मतदान ड्यूटी में नियुक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया, उन्हें शपथ भी दिलाई। मतदान हेतु कुल 10 स्थल निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें, उपचुनाव की तैयारियों के तहत 28 मई को सुबह 10 बजे से सभी मतदान कार्मिकों को
आवश्यक निर्वाचन सामग्री भी वितरित की जाएगी। सामग्री प्राप्त करने के बाद सभी कार्मिक अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। तो प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही मतदाताओं से अपेक्षा की जा रही है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर योग्य उम्मीदवार का चयन करें। अभी हम लोगों की समस्त तैयारियां इसमें पूरी कर ली गई हैं। कल 27 तारीख को हमने जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं उन सबका प्रशिक्षण विकासखंड हैदराबाद में ही किया था, जिसमें 10 पार्टीज हमारी बूथ पर जाएंगी और 4 हमारी रिजर्व में है। आज हमारा पार्टी का मूवमेंट है 28 तारीख को और कल इनका इलेक्शन। तो हमारी अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो गया है। जिला पंचायत सदस्य अरविंद राठी जल निगम के सहायक अभियंता को सरेआम गालियां देते हैं और धमकाते दिखे। आपको बता दें, अफसर चुप रहा, ना विरोध किया ना कोई प्रतिक्रिया। वहीं वायरल वीडियो के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जनप्रतिनिधि अफसरों को खुलेआम जलील करने का अधिकार रखते हैं और क्या संस्कारों वाली पार्टी का यही असली चेहरा है। आपको बता दें कि हरिद्वार की जिला पंचायत बैठक के बाद बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य अरविंद राठी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो जल निगम के सहायक अभियंता नीरज को अपशब्द कहते और डराते धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी आवाज साफ सुनाई देती है, तू है कौन, बीच में क्यों कूद रहा है। इस तरह के शब्द बीजेपी नेता के द्वारा कहा जा रहा है। बैठक में अफसर नीरज चुपचाप खड़े रह रहे हैं, कोई विरोध नहीं किया, ना ही कोई सफाई दी। और जब बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये उनका अधिकार है, यानी अपमान सहकर भी अफसर नेताजी को सही ठहराता रहा। वीडियो सामने आने के बाद जनता में नाराजगी है, लेकिन प्रशासन और पार्टी दोनों चुप है। अब सवाल यही है कि क्या नेताजी को ये बेलगाम हक किसने दिया है। क्या है किस विभाग में? जल निगम में। तो मतलब ऐसे क्या इतना बदल बात सर एक मिनट बात करते हैं, क्या मामला था इतनी बदलता नहीं कर रहे थे, नंबर लेना चाह रहे थे कि जो समस्या। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मसूरी बीजेपी मंडल द्वारा मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में अहिल्याबाई होलकर के 300 जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी द्वारा किया गया। आपको बता दें, प्रदर्शनी में अहिल्याबाई के जीवन, उनके द्वारा किए गए धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधारों से संबंधित चित्र, दस्तावेज और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी में अहिल्याबाई की जीवन गाथा और उनके योगदान को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें, प्रदर्शनी के साथ साथ स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगोली के माध्यम से अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहिल्याबाई होलकर की जीवनी और योगदान को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तराखंड में उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करना है। ये प्रदर्शनी मसूरी में पहली बार आयोजित की गई थी, जो अहिल्याबाई के योगदान को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय समुदाय में उनके प्रति सम्मान और जागरूकता भी बढ़ा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी। सभी अस्पतालों को अलग से फ्लू ओपीडी संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज सामान्य मरीजों से अलग किया जा सके। हालांकि राज्य के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फ्लू ओपीडी शुरू होने से कुछ देर हो सकती है। अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि इसी सप्ताह रेस्पिरेटरी इलनेस के मरीजों के लिए फ्लू क्लिनिक शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अस्पताल में कोरोना की जांच के लिए पर्याप्त किटें उपलब्ध हैं और ओमिक्रॉन का वर्तमान वेरिएंट पहले की लहरों में जितना घातक नहीं है। अस्पताल सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइनों का पालन कर रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की राजनीति में
हलचल मचाने वाला बयान सामने आया है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से हरीश रावत ने 2027 के विधानसभा चुनाव से खुद को दूर रखते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि वो इस बार किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे और पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कैंपेन करेंगे। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, बीजेपी ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अब साफ हो चुका है कि 2027 में भी बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है, इसलिए उनके नेता पहले से ही हार मान चुके हैं। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।